Welcome to my channel Learn With Study. This is the complex number part 7. In this video we are discuss about कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कैसे उसका हम करेंगे और यहीं से आपका जो मॉडुलस का प्रूफ आता है वो भी आता है और हम कैसे यहाँ से फाइंड करेंगे, आर्गूमेंट फाइंड करेंगे यानी एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे और पोलर फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे। तो बिफोर अगर इस वीडियो से पहले अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से लेके पार्ट 6 तक की वीडियो को देख सकें ताकि आपको कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। तो देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर का। तो देखो इसके लिए बेसिक चीज मैं कुछ बता दूं, जैसे z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई हो तो इसका ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब मैं बता रहा हूं, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि x की क्वांटिटी और y की क्वांटिटी कैसे लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो ऑर्डर्ड पेयर इसका क्या हो गया, x वाली और y वाली, यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, x और y। उसी तरह अगर z इज इक्वल टू, देखो z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1 दिया हो, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई y2 दिया हो, कह दिया कि z1 प्लस z2 का ऑर्डर्ड पेयर निकालो। तो देखो हम इस तरह से करेंगे, x1 देखो इसका ऑर्डर्ड पेयर कितना है x1 y1, इसका ऑर्डर्ड पेयर कितना है x2 y2। अब हम दोनों को ऐड करना है तो x1 y1 प्लस x2 y2 करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम ऑर्डर्ड पेयर इसका लिखेंगे तो x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे क्या हो गया, z1 प्लस z2 का ये और ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, अगर कोई क्वेश्चन दिया हो कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, इसका बोल दिया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर x की क्वांटिटी 2 और y की क्वांटिटी क्या 3, ये इसको क्या बोलोगे, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप इसको जब हम यूज करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में तो इसका यूज आएगा, ठीक है। z इज इक्वल टू 3 माइनस 4i है, ठीक है, 3 माइनस 4i, z इज इक्वल टू 3 माइनस 4i है। तो अगर इसका हम ऑर्डर्ड पेयर बताएं तो क्या हो जाएगा, 3 और माइनस 4। अगर कोई क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4i, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, माइनस 1 और 4, ठीक है। तो ये रहा, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर कैसे डिफाइन करते हैं। मान लो एक और ले लो क्वेश्चन कोई भी हो, माइनस 6 माइनस 3i, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 3। तो ये तो हमारा रहा ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो इसके बारे में हम कैसे रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जैसे हमारा अब सभी को ये 4 कोऑर्डिनेट है, ये कहलाता है रियल एक्सिस, ठीक है, ये कहलाता है रियल एक्सिस। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। देखो हमारा जो कोई भी हमारा ये जो पॉइंट है, देखो ये जो हमारा पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो तो इसका देखो इसका ऑर्डर्ड पेयर इतना हो गया। अब देखो यहां से हम एक ड्रॉ करेंगे लाइन और यहां से इसको परपेंडिकुलर करेंगे, ये एंगल कहलाएगा थीटा, ठीक है। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर का ये डिस्टेंस कितना हो गया, x, और ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो गया, y। तो देखो अब यहां से तुमको, देखो हम इसको पॉइंट मान ले o, इसको मान लेते हैं हम p और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं m। तो देखो इसमें देखो अगर z ये है तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, अभी पता है हमें कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। इसका भी हम प्रूफ दिखाएंगे कैसे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेते हैं। तो देखो यहां से हम इसको ब्रेक करें तो इस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। देखो इस फिगर को, डायग्राम को हम यहां निकालते हैं, ये हमारा एंगल क्या है, थीटा, ये पॉइंट क्या है o, ये पॉइंट क्या है p, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा m, ये डिस्टेंस क्या है x और ये डिस्टेंस क्या है y। देखो यहां से अगर हम, और देखो ये वाला जो होगा, देखो यहां से देखो मॉड जेड ये होता है, देखो तुम्हारा, देखो अगर यहां से हम ओपी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला टर्म इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। देखो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और पीएम क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो देखो ओपी क्या होगा, ओपी अंदर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ओपी यही तो होता है हमारा मॉडुलस, यानी ओपी किसके इक्वल हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड। यानी देखो तुम्हारा सिंपल सा चीज, अगर इसी को बोलते हैं आर यानी कि डिस्टेंस, आर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू मॉड जेड इज इक्वल टू अंदर रूट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहीं से तुम्हारा मॉडुलस ऑफ जेड का प्रूफ आया कि ये जो होता है मॉडुलस ऑफ जेड ये होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया,
आर भी हो गया इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो तुम्हारा मॉडुलस का प्रूफ हो गया। अब देखो, अब इसको हम किस फॉर्म में, देखो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म और पोलर फॉर्म एंड आर्गुमेंट कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें एक चीज हमें याद होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये देखो ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, ठीक है। ये होता है रियल एक्सिस, रियल, और ये क्या होता है तुम्हारा इमेजिनरी। देखो अब हमें तुम्हें पता ही है कि देखो यहाँ पे क्या होता है एक्स वाई दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे देखो क्या होते हैं एक्स निगेटिव और वाई क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ दोनों क्या होते हैं एक्स वाई दोनों क्या होते हैं निगेटिव, यहाँ पे क्या होते हैं एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, ठीक है। ये होता है 0 डिग्री 90 डिग्री यानी π/2, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 3π/2। तो देखो ये तो तुम्हारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसी पे हमने कोई एक पॉइंट यहाँ पे हमने P क्या लिया था, P हमने XY पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहाँ से ये देखो ये एंगल कहलाता है क्या तुम्हारा थीटा। अब ये तुम्हारा क्या होता है R इज इक्वल टू मॉड Z। अब देखो ये तुम्हारा पॉइंट क्या है X और ये डिस्टेंस क्या है Y। देखो अब सिंपल सा चीज ये तुमको मैं बता रहा हूँ, Z इज इक्वल टू हमें पता है कि X प्लस IY हमने ऑर्डर पे ले लिया। देखो यहां से हम देखो इस वाले ट्रायंगल से, देखो इस वाले ट्रायंगल से ये थीटा, ये x और ये y और ये तुम्हारा क्या है r इज इक्वल टू मॉड z, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम बात करें, अगर cos थीटा की बात करें तो क्या होगा x अपॉन r, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू r cos थीटा। वैसे ही अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस परपेंडिकुलर y अपॉन r, तो y क्या हो जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। अब देखो tan थीटा की हम बात करते हैं, tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन x, ठीक है। तो थीटा यहां से क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। y किसकी, देखो थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन x। ये जो थीटा होता है इसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, या एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला आ गया कि जो x होता है वो r cos थीटा होता है और y जो होता है r sin थीटा होता है, और ये देखो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है ये। तो देखो अब हमें यहां से ये पता चला कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं tan इनवर्स यानी कि क्या हो गया इमेजिनरी z ओवर रियल z। तो ये तुम्हारा आर्गुमेंट ऑफ z हो गया, ठीक है। अब हमें पोलर फॉर्म कैसे पता चलेगी किसी, और r तुम्हारा क्या होता है, r हमने अभी निकाला, r किसकी इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या, अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई दिया हो, देखो z इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई दिया हो तो इसका r क्या होगा और मॉडुलस z क्या होगा, r यानी रेडियस यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका आर्गुमेंट z क्या होगा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया तुमको। अब देखो अब हमें जो देखो जो थीटा की वैल्यू होती है हम प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, जो प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है थीटा वो पाई से बड़ा होता है। देखो माइनस पाई से थीटा पाई के इक्वल होता है, यहां तक जाता है, ठीक है। अभी मैक्सिमम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट वो उनको आर्गुमेंट जेड निकालने में ही प्रॉब्लम होती है। आर तो फिक्स है क्योंकि आर की स्क्वायरिंग है अंदर रूट का, तो ये तो आर तो निगेटिव या पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर्गुमेंट जेड में हम थीटा को निकालने के लिए बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। तो अगर आप मेरे लेक्चर को ये देख रहे हैं तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा आपको, अगर वो आप पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करते हैं तो। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप मेरे को वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से
देख रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से क्लियर कर लेंगे और आसानी से मैक्सिमम क्वेश्चन को बना देंगे। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं और इसीलिए मैंने इसको बोला था दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो तो हमारा क्या आ गया कि z, अगर देखो z इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई हो, ठीक है, तो r इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आर्गूमेंट ऑफ z क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ z होता है तुम्हारा, या इसको थीटा बोल लो या एम्पलीट्यूड बोल लो, tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है। ये तो तुम्हारा रहा फार्मूला। अब इस पे अप्लाई कैसे करेंगे कोई क्वेश्चन को वो अभी देखते हैं। देखो सिंपल सा चीज, इससे देखो z हमारा क्या होता है x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब देखो z इज इक्वल टू x, अब हम ही अभी ने फाइंड किया कि x क्या होता है r cos थीटा और y क्या होता है r sin थीटा। तो देखो r को हम r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा, तो z इज इक्वल टू r कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये तुम्हारा हो गया पोलर फॉर्म, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा कहलाता है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो तुमको क्या क्या चीजें पता चल गई, क्या क्या चीजें पता चल गई वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो अगर z इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई हो तो r क्या होता है मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। x क्या होता है r cos थीटा, y क्या होता है r sin थीटा, ठीक है। देखो अब दूसरी चीज पोलर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। अब थीटा क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखो अब इस क्वेश्चन में हम कैसे किसी चीज को सॉल्व करेंगे। तो हमारा देखो z इज इक्वल टू अगर x प्लस आयोटा y हो तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू r क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और जो ये r होगा थीटा क्या होगा tan इनवर्स y ओवर x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ मैं 4 कंडीशन लेता हूं, आपको क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगा। देखो जैसे फर्स्ट हमने ले लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y ऑर्डर्ड पेयर। देखो यहाँ x, देखो जहां पे x भी ग्रेटर देन 0 हो और y भी क्या हो ग्रेटर देन 0। अब देखो ये तुमको पता चल रहा है जब भी हम आर्गुमेंट की बात करेंगे तो हम एक लाइन ड्रॉ जरूर कर लेंगे। देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है x और y दोनों क्या होते हैं ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो देखो ये एंगल की बात बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। सेकेंड केस कह रहा है कि z इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई हो, अगर x लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0 हो। देखो तो इस केस में देखो सिंपल सा चीज, देखो इस केस में x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन सेकेंड कोऑर्डिनेट ये हो गया तुम्हारा, और ये जो एंगल होगा ये तुम्हारा होगा ये अल्फा। अब देखो हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इस केस में अगर थीटा क्या होता है पाई माइनस अल्फा, प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। देखो अब यहाँ पे दो तरह से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। दो तरह से फाइंड करने का मतलब क्या, देखो फाइंड करने का मतलब ये है कि एक थीटा हम क्या लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा कहाँ से ले सकते हैं इस तरह से भी ले सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो देखो हम सिंपल सा चीज जान लें कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए थीटा की, यानी माइनस पाई से थीटा की वैल्यू पाई के बीच चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा अगर इस तरह से रहे कि अगर, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है पाई माइनस अल्फा, ठीक है। यही चीज है, लोग यही मिस्टेक कर देते हैं कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी वही ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया पाई माइनस अल्फा। देखो केस 3 हम लेते हैं, केस थ्री ये हम लेते हैं कि अगर z इज इक्वल टू अगर x प्लस आयोटा वाई हो, ठीक है, और देखो x लेस देन 0 और y भी लेस देन 0, दोनों के दोनों टर्म 0, तो देखो
जो एंगल बिलोंग करेगा वो क्या करेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में देखो, थर्ड कोऑर्डिनेट में अल्फा, तो जो भी हमारा एंगल लेंगे, देखो अगर एंगल इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, तो देखो अगर हम निगेटिव अगर क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे अगर थीटा जो तुम्हारा होता है वो होता है माइनस पाई प्लस अल्फा। यही मेन चीज याद रखना है, ठीक है। फोर्थ केस में क्या होगा, फोर्थ केस क्या होगा, फोर्थ केस ये है कि z इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई हो, ठीक है, अगर दोनों x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, तो देखो ये तुम्हारा कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, एंगल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अल्फा, जो यहाँ पे एंगल अल्फा होगा, ये देखो ये जो तुम्हारा अल्फा होगा, थीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा के इक्वल। यानी देखो हमारा जो फाइनली जो डायग्राम बनाता हूं मैं, देखो कैसे समझाता हूं, देखो ये तुम्हारा फाइनली डायग्राम है, ठीक है। ये चीजें याद रखो, अगर ये चीजें तुमको याद है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो फाइनली देखो क्या है, ये तुम्हारा क्या होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये तुम्हारा क्या होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये कितना होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखो दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं दोनों निगेटिव निगेटिव होते हैं, यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, एक क्या होता है पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या है, x फर्स्ट है और y सेकेंड है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ की बात की जाए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात की जाए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा, यानी सेम हो जाएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। यही चीजें मेन है। देखो पुनः मैं इसको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, देखो फिर से कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बिलोंग करे, देखो अगर एक्स वाई क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या कि एक्स अगर पॉजिटिव, देखो एक्स पॉजिटिव दोनों क्या होते हैं, वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव बट वाई क्या होता है पॉजिटिव, दोनों के दोनों एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, और यहाँ पे क्या होता है एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो देखो इस केस में हमारा जो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा। इस केस में थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। इस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा। और इस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। एक चीज और पॉइंट रखना, अगर एंटी क्लॉक में जाते हो तो थीटा को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर क्लॉक वाइज में जाते हैं तो थीटा को हम क्या लेते हैं, क्लॉक वाइज में अगर हम बात करें तो थीटा को लेते हैं निगेटिव। देखो इस पे हम एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हम करके देखते हैं। देखो है कि दो क्वेश्चन हमने लिया है, दोनों के डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे उसका पोलर फॉर्म, कैसे आर्गुमेंट जेड हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो तो देखो यहाँ क्वेश्चन जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे जेड इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। देखो अब यहाँ से पता चल इसका ऑर्डर पेयर एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 और वाई इज इक्वल टू भी क्या है 1, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी, मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट 2 हो गया, ठीक है। अब देखो आर तो मिल गई, थीटा हमें निकालना, थीटा क्या होता है आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1। अब देखो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, tan इनवर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा 1। अब देखो थीटा कहाँ पे लाई कर रही है, हमेशा एक कोऑर्डिनेट हम बना लेंगे। थीटा देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। यानी थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा, यानी कि सेम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा π/4। अगर अल्फा π/4 यहाँ से हो जाएगा तो थीटा किसके इक्वल होता है, इक्वल टू अल्फा। यानी फाइनली तुम्हारा जेड क्या हो जाएगा, फाइनली तुम्हारा जेड हो जाएगा आर, देखो पोलर फॉर्म में क्या होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखो यहाँ से इसकी रख दो, यानी जेड क्या हो जाएगा तुम्हारा आर क्या है √2 कॉस थीटा कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4। ये तुम्हारा हो गया क्या पोलर फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। देखो z इज इक्वल टू क्या है, अगर x क्या है -1 और y क्या है +1। अब देखो ये तुम्हारा, देखो अब यहाँ से तुमको पता चल रहा है कि देखो ये जो क्वेश्चन है वो थीटा कहाँ पे लाई करेगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा तो थीटा इज इक्वल टू सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो आर तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 1 + 1, वही चीज हो जाएगा √2 थीटा,
थीटा क्या होता है, आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, वाई अपॉन एक्स, वाई क्या है 1 और एक्स क्या है -1। देखो यहाँ से तुम्हारा अगर अल्फा की बात करें, अल्फा पुनः पाई/4 होगा, ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स 1 पॉजिटिव लेके हम चलते हैं। बट हमें थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस पाई/4, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा 3पाई/4। तो यहाँ से तुम्हारा जेड जो पोलर फॉर्म में आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो होता है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो r√2 कॉस 3पाई/4 प्लस आई साइन 3पाई/4। तो ये तुम्हारा दोनों में डिफरेंस है कि देखो क्वेश्चन, अब यहाँ से तो अल्फा की वैल्यू तो पाई/4 दोनों में है, बट यहाँ पे क्या है अल्फा, यहाँ पे अल्फा हम जब भी लेते हैं पॉजिटिव में लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू तो पाई/4 दोनों में हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये जो लाइन है ऑर्डर्ड पेयर वो बिलोंग किस में कर रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो लाइन है वो बिलोंग कर रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो आज के लिए इतना ही। आप ये मेरा वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक